नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई पो रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो पूरा प्रोसेस देखेंगे, अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा और साथ ही अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो अभी मैं इसके रिक्रूटमेंट पेज पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। तो इस पेज का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो वहां पे आप लोग क्लिक करके इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखेंगे इसकी अप्लाई डेट, जो कि यहाँ पे 18 जून 2026 से लेके 8 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को राइट साइड पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप फिल करना है वन बाय वन। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, और फर्स्ट नेम को कंफर्म कर लेना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर अपना लास्ट नेम फिल करेंगे और लास्ट नेम को कंफर्म कर लेना है। जो भी आप लोगों का नेम रहेगा वो फुल नेम आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल करना है, जो भी अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, और उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। बाकी अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है और डोमेन नेम पे क्लिक करना है gmail.com, ठीक है। तो इस पे एडग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक है। बाकी अपने ईमेल को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, जो भी ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एडग्रेड भी लगेगा और gmail.com। नीचे फिर सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को आपको फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपने ओटीपी को वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, ठीक है, दोनों की ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे आप लोग देख सकते हैं सेंड ओटीपी का ऑप्शन है। पहले आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करते हैं, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोग को सेंड ओटीपी करना है। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उस मोबाइल नंबर उस ओटीपी को आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ पे शो करेगा, तो उस ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे आपको इस सिक्योरिटी कोड को दोबारा फिल करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी। जैसे आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करना है। एंड देन फिर हम लोग नीचे आएंगे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। चॉइस फाइल करेंगे, जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं वो आपका साइज 20 से 50 के भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा, जो भी फोटो आप लोग अपलोड कर रहे हैं, लोडिंग होगी यहाँ पे, और इस तरीके से आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब साइड में इश्यू चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी ठीक है। तो यहाँ पे करप्टेड इमेज बता रहे हैं, तो मैं दोबारा कोई दूसरी इमेज को यहाँ पे अपलोड कर लूंगा, ठीक है, जो भी मेरी यहाँ पे 20 से 50 के बीच में इस तरीके से, और लोडिंग होगा यहाँ पे। ये तो करप्टेड बता रहा है, मैं कोई दूसरी इमेज यहाँ पे ट्राई करके अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा साइड का इशू होता है, तो उस वैसे भी यहाँ पे फोटो करप्टेड करके कुछ एरर आता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे रिफ्रेश करना है इस पेज को, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद तो फिर से यही आ रही है, तो मैं कोई सेकंड फोटो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ अपलोड करके। जैसे कि ये भी मेरी 20 से 50 के बीच में है, तो इसको ओपन करूंगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगा और फोटो हमारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है साइड में, ठीक है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे अपलोड हो चुकी है फोटो, ठीक है। 20 से 50 का साइज रहेगा, ठीक है। बाकी कोई इशू आता है तो आप लोग आपको इस फॉर्म को रिफ्रेश कर करके डिटेल फिल कर लेनी है। बाकी फिर यहाँ पे लाइव फोटो है, तो लाइव फोटो के लिए यहाँ पे कैप्चर को फोटो करना है। तो इस कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो जो भी आपका यहाँ पे फेस आएगा, ठीक है। तो रेड कलर में यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको अपने फेस को कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे ही कैप्चर करेंगे उसको आपको सेव कैप्चर करना है। अगर कैप्चर आप लोगों का अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग उसको कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको कट करूंगा। बाकी आप लोग अपने लाइव कैप्चर को अपलोड कर लेना है, फोटो और लाइव कैप्चर को अपलोड करके यहाँ पे आइकन फॉर्म करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सिग्नेचर है, इसके लिए भी चॉइस फाइल करना है, और जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज आप लोगों का 10 से 20 केबी का होना चाहिए। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, एक सिग्नेचर है, ठीक है। तो इसमें नेम के लिए बता रहा है, तो जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उस पर नेम आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा आप लोग उसमें स्पेस करके ना लिखें, ठीक है। स्पेस के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो मेरे यहाँ पे सिग्नेचर भी आ चुका है, थोड़ा ब्लर आ रहा है, बट आपको अपने क्लियर फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आइकन फॉर्म करना है, और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे डिटेल में। डिटेल में हमारे पास बेसिक डिटेल है पहले, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
तो जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से ओके कर देना है। इसके बाद फिर जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो कैटेगरी आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे अपनी। बाकी फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और एनसीएल ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग ओबीसी वाले हैं, सॉरी यहाँ पे ठीक है, मैं एक एक वन बाय वन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ओबीसी वाले हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपके लिए दो क्वेश्चन है इन दो कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी ओबीसी कैंडिडेट का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पूछा है कि आई कंफर्म दैट आई एम इन प्रोसेसन विल प्रोटेक्ट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू ऑन द इशू ऑन और आफ्टर। तो यहाँ पे डेट दे रखी है 1/4/2026। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा है कि अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट हैं और आपका यहाँ पे ठीक है जो कि जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आप लोगों का इशू है यहाँ पे 1/4/2026 की डेट में या फिर इसके बाद का, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बाकी फिर अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आप लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि आपका एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका 25-26 फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ है, उसके आधार पे आप लोग फॉर्म फिलअप करें तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देके एक चीजें देखनी है, ठीक है। मैंने बता ही दिया, पहला वाला ये ईडब्ल्यूएस के लिए, दूसरा वाला ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है। पहले में पूछा है कि ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट जो कि फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ है, जिसके आधार पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 25-26 का, तो आप लोग यस करेंगे। अगर आप लोग ओबीसी वाले हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लोग का इशू किया गया है जो कि 1/4/2026 की डेट में या फिर इसके बाद का, ठीक है, तो आप लोग यस करेंगे। बाकी अगर आप लोग अदर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एससी से कर रहा हूँ, आप लोग जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप लोग का यहाँ पे क्लोज रहते हैं दोनों ऑप्शन, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया यहाँ पे। तो इसके बाद ही फिर नेक्स्ट आप लोग को नीचे आना है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हैं 40% से ऊपर तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यस करते तो फिर आप लोग को टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये सारा सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। इसके बाद फिर ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आना है आपको, ठीक है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो सिंपल यहाँ पे पूछा है जो कि डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S, तो यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी के लिए है जो कि डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर है तो यस, अदरवाइज सिंपल आप लोग को नो ही करना है, तो हम लोग नो कर रहे हैं। बाकी फिर ये सारे ऑप्शन क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट करना है, कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हिंदू। बाकी फिर यहाँ पे भी पूछा है, आप लोग अपना रिलीजन यहाँ पे बताएंगे। अगर आप लोग दूसरे रिलीजन से आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। तो हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए पूछे, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज आप लोग को सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है। तो फिर नीचे आते हैं हम लोग। तो नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेशन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन for recruitment of probationary officer in SBI candidates who have already appeared for the examination number of the permission change are not eligible to apply। तो यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों ने यहाँ पे SBI जो कि इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करें, ठीक है, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो इस पोस्ट में आप लोगों ने पहले भी अप्लाई कर रखा है और पहले अप्लाई किया था तो आप लोग ने यहाँ पे एग्जाम दे रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो कि प्री एग्जाम तक आप लोगों ने ठीक है, जो कि यहाँ पे प्री एग्जाम आप लोगों ने दे रखा है तो वो काउंट नहीं होगा। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ पे मेन एग्जाम तक आप लोग यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं फिर मेन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे चांस अफेयर इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पहले भी फॉर्म फिलअप किया है और आप लोग यहाँ पे मेन एग्जाम तक पहुंचे हैं, अगर आप लोग मेन एग्जाम तक बार बार यहाँ पे पहुंचे हैं तो आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर बताना है सिंपल कि आप लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए कितनी बार अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करके आप लोग मेन एग्जाम तक कितनी बार पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे नंबर बताना है जो मेन एग्जाम तक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए मेन एग्जाम तक पहुंचा है। जैसे कि मेन एग्जाम तक आप लोग पहुंचे एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर बताना। अगर आप लोग ज्यादा बार है तो आप लोग फिर यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो वही चीज है आसान भाषा में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने पहले भी फॉर्म फिलअप किया है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए तो आप लोग इसका प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिंपल आप लोग यहाँ पे जीरो करेंगे, ठीक है। जो मेन एग्जाम तक पहुंचा है एक दो बार तो उसको अपना यहाँ पे नंबर बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे एक बार भी आप लोगों ने मेन एग्जाम तक नहीं पहुंचे तो सिंपल आप लोग यहाँ पे जीरो जीरो कर देना आप लोग को इस तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पे एक दो बार पहुंचे तो यहाँ पे 01 इस तरीके से एक बार, या फिर दो बार पहुंचे तो 02 इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जीरो जीरो कर रहा हूँ, मैं एक बार भी प्री एग्जाम मैंने नहीं दिया है, ठीक है, प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाया।
बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अगर आप लोग का कोई भी यहाँ पे डिफॉल्ट पेमेंट जो कि लोन वोन अगर आपका है सिविल स्कोर आपके नाम पे, ठीक है, तो इस चीज के बारे में पूछा। सिंपल अगर है तो यस, अदरवाइज सिंपल आप लोगों को नो कर लेना है। और फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे भी आप लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे पूछा है सिंपल, तो यहाँ पे कुछ एडवाइस रिपोर्ट के बारे में पूछा है। अगर आपके पास कोई भी एडवाइस रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट रिगार्डिंग पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे करेक्टर या फिर एंटीस्टेंट और मोरल टर्पिट्यूड के बारे में कोई भी आपके पास यहाँ पे एडवाइस रिपोर्ट है तो यस या नो में जवाब देना, अदरवाइज सिंपल नो कर लेना है। आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो। बाकी फिर इसी के राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द क्लिनिकल केडर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे क्रिटिकल, ठीक है, क्लरिकल केडर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज तो करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज पढ़ के आप लोगों को अपना जवाब देना है अपने अकॉर्डिंग। बाकी फिर यहाँ पे देखेंगे, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिस केडर। ठीक है, अगर आप लोग हैं स्टेट बैंक में आप लोग एम्प्लॉय हैं जो कि यहाँ पे केडर ऑफिस केडर में, ठीक है, ऑफिस केडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो यस या नो। बाकी फिर नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप लोग स्टेट बैंक में एक्स एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे, तो ये पढ़ लेना आप लोगों को। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजाइन, अगर आप लोग स्टेट बैंक में एक्स एम्प्लॉय थे, एक्स एम्प्लॉय है और आप लोग ने यहाँ पे रिजाइन दिया है, तो उस केस में यहाँ पे पूछा है जो कि यहाँ पे ऑफिस केडर के एम्प्लॉय है स्टेट बैंक में। ठीक है, उसकी पोस्ट केडर, ऑफिस केडर पोस्ट में है आप लोग स्टेट बैंक में जो कि एक्स एम्प्लॉय, तो उसके बारे में पूछा है तो यस, अदरवाइज नो। ये बाकी ऑप्शन डिसेबल है। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों को अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना है, अगर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी नेशनलिटी यहाँ पे डिफॉल्ट हमारा सिलेक्ट है इंडियन। और फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देना है आप लोग को अपने प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जहाँ भी आप लोग अपना प्री एग्जाम देना चाहते हैं वो सेंटर आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग का यहाँ पे नियर बाय सेंटर रहता है तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो भी नियर बाय आपका सेंटर है, जो भी स्टेट है आपका नियर बाय, तो वो स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे स्टेट कोड आप लोग का आ जाता है और फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले में आप लोग को अपना प्री एग्जाम के लिए अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस लिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके सेंटर रहेंगे तो नियर बाय सेंटर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो स्टेट आप लोग नियर बाय सिलेक्ट करेंगे उस स्टेट में जो भी आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे वो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नियर बाय सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेम स्टेप रहेगा फिर नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपने मेन एग्जाम के लिए। ऊपर आप लोगों ने प्री एग्जाम के लिए दे रखा है, नीचे आप लोग अपना मेन एग्जाम के लिए देना है। ठीक है, तो पहला अपना स्टेट देंगे तो जहाँ भी आप लोग चाहते हैं अपने स्टेट, जो भी आपका नियर बाय स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे स्टेट कोड आता है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देंगे तो जो भी नियर बाय रहता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल इस पे यस करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू के टाइम पे जो भी ठीक है, एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोग अपना जो भी आईडी कार्ड लेके जाएंगे उस आईडी कार्ड की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे और आईडी प्रूफ आप लोग जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आधार कार्ड, तो इस आधार कार्ड को आपको अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे ले जाना पड़ेगा इस आईडी को। ठीक है, और मैच होनी चाहिए उस आईडी से आपकी डिटेल और इस फॉर्म पे डिटेल। तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड को हम लोग फिल कर लेंगे, जो भी आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, तो नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा है कि जॉब के बारे में आप लोग, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू कम द नो अबाउट द जॉब ओपनिंग। तो इस जॉब के बारे में कहाँ से आपको पता लगा। ठीक है, तो इस जॉब के बारे में आपको कहाँ जहाँ से भी पता लगा इस पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग न्यूज़पेपर से पता लगा या सोशल मीडिया, ठीक है, या एसबीआई करियर वेबसाइट से पता लगा। ठीक है, तो जिससे भी पता लगा वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को एसबीआई की करियर साइट से पता लगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आपके केस में जो भी है न्यूज़पेपर सोशल मीडिया वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से पता लगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट आपको फिल करनी है, मंथ आपको फिल करना है, अपना ईयर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका ईयर रहेगा, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करेंगे, आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाएगी। इसके बाद फिर अपना जेंडर फिल करेंगे, मेल या फीमेल। और फिर अगर आप लोग यहाँ पे ट्विंस हैं, ठीक है, ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, जुड़वा भाई बहन, तो यस, अदरवाइज नो। इसी के नीचे देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो मैरिकल तो सॉरी यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है या फिर अनमैरिड वो आप लोगों को सिलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग। फिर नीचे कुछ यहाँ पे डिटेल है, जो कि यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम देना है, फादर का मिडिल नेम देना है तो अदरवाइज स्किप, एंड नेक्स्ट यहाँ पे फादर का लास्ट नेम। इसी तरीके से यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मदर का मिडिल नेम है तो फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मदर का लास्ट नेम फिल करेंगे। बाकी जैसे कि मैंने यहाँ पे अनमैरिड सिलेक्ट किया है, तो आप लोग मैरिड है तो मैरिड पे सिलेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना स्पोस
जो कि वाइफ या हस्बैंड का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाउस का फर्स्ट नेम, स्पाउस का मिडिल नेम, स्पाउस का यहाँ पे लास्ट नेम, इस तरीके से फिल करना है सेम तरीके से। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, तो जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो एड्रेस लाइन 1 आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अपना एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे फिल करना है, 3 और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड अपना यहाँ पे पिन कोड आप लोग फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे और मैन्युअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अपनी एड्रेस लाइन 3 और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, पिन कोड, ठीक है। तो ये आप लोग मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं, सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ठीक है। तो अभी कुछ वैसे मेरा नहीं आ रहा है तो आप लोग को अपना एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका करस्पॉन्डेंस या परमानेंट वो आप लोग को अपनी केस पे सिलेक्ट करना है, अगर सेम है तो फिर आप लोग को परमानेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा भी यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, ठीक है। जैसे कि मैंने एससी कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फिल करा तो यहाँ पे मेरा नील दिखा रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जनरल ओबीसी एनसी जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो करेगा, ठीक है। तो जो भी अमाउंट रहेगा आप लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद इसको वैलिडेट यूआर डिटेल करना है, जैसे ही वैलिडेट आपका सक्सेसफुल होता है देन फिर आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा डिटेल में, ठीक है। अभी बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से देखना है, चेक करना है। तो इसमें मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बताऊंगा। तो चलिए पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। तो अभी मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। तो इसका डैश नंबर है, बाकी इसकी यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे डिटेल है तो आप लोगों को पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट जो डिटेल रहेगी वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वैकेंसीज की कुछ डिटेल है, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग रेगुलर वैकेंसी के लिए कर रहे हैं या फिर बैकलॉग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर के लिए आप लोग की यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एससी के लिए 216 है, एसटी के लिए 108 है, ओबीसी के लिए 390 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 है, जनरल के लिए 588 है। टोटल यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज आप लोग की 1446 वैकेंसी है, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखना है, और बैकलॉग के लिए आप लोग की यहाँ पे टोटल 54 पोस्ट है, ठीक है। 54 पोस्ट है टोटल, आप लोग की जो पोस्ट है वो आप लोग की यहाँ पे 1500 पोस्ट रखी गई है। बाकी नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज आप लोग को दे रखी है, ठीक है, जो कि आप लोग की अप्लाई करने की डेट यहाँ पे, ठीक है, वो आपने स्टार्ट में ही देख लिया होगा। बाकी यहाँ पे फेस 1 जो कि यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन की डेट जो आप लोग की रहेगी अगस्त 2026, और मेन एग्जाम के लिए देखेंगे तो मेन एग्जाम सितंबर 2026 में आप लोगों का रहेगा। बाकी फिर आप लोगों का यहाँ पे फिजियोमेट्रिक टेस्ट जो कि आप लोगों का यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे, और साथ ही आप लोगों का यहाँ पे फेज 3 में इंटरव्यू भी आप लोगों का यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में रहने वाला है, ठीक है। और बाकी फिर डिटेल आप लोग देख सकते हैं। नीचे जाएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 ईयर से लेके 30 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है कि इस कैटेगरी में कितना आप लोगों को एज के लिए रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, ठीक है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साल, 13 साल, 15 साल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी दे रखा है, ठीक है। बाकी इस तरीके से देखना है आप लोगों को। बाकी नीचे हम लोग एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो इसके लिए आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन प्लस अगर जो अंडर ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे फाइनल ईयर वाले हैं, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर वाले, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू से पहले आप लोगों को यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होगा, जो कि डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे डुअल डिग्री अगर है या फिर काफी सारी यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग बाकी डिटेल आप लोगों को यहाँ से रीड आउट कर लेनी है, तो ज्यादा हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ग्रेजुएशन आप लोग यहाँ पे अपेयर हैं या पास हैं, ठीक है, तो पास है तो पास करेंगे। और बाकी फिर यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम अपना फिल करेंगे, जो भी आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम है इस तरीके से। और यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज नेम, ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे अपने कॉलेज नेम को फिल कर लूंगा। तो यहाँ पे कॉलेज नेम भी आप लोग के आ रहे हैं, तो आप लोग अपने कॉलेज नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आपका कॉलेज नेम रहेगा वो कॉलेज नेम आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो काफी सारी कॉलेज नेम है, तो मैं एक डेमो के लिए कोई भी कॉलेज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज, ठीक है, तो जहाँ भी आप लोग का कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो प्लेस नेम आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे
जो कि डेट ऑफ पासिंग, ठीक है। तो पासिंग डेट अपने फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का पासिंग मंथ है और जो भी आप लोगों का ईयर रहेगा पासिंग, और यहाँ पे डेट। इसके बाद फिर जो भी परसेंटेज बनी आप लोगों की वो परसेंटेज फिल करना है, एंड क्लास यहाँ पे देना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पास जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। एंड सेम तरीके से सारी डिग्री अगर आपके पास कोई भी, जैसे कि यहाँ पे डबल डिग्री है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, सेम तरीके से देना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे अपियर हैं, ठीक है, अपियर कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट ईयर वाले हैं, तो उनको कैसे फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे पास है, जैसे कि अपियर है तो अपियर करेंगे, ठीक है, ओके। और बाकी फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना कि डेट ऑफ पासिंग ईयर, ना ही परसेंटेज। तो ये चीजें आप लोग यहीं तक आपको फिल करना है अपना, अपेयर करेंगे, और यहाँ पे अपनी डिग्री बताएंगे, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है। बाकी अपना इंस्टीट्यूट नेम, कॉलेज नेम और प्लेस बताएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फिल करना है आप लोगों को। इसके बाद ये सारी डिटेल सेम ही रहेगी आप लोगों की, ठीक है। अगर डबल डिग्री कर रखी है तो अपियर है, पास है वो सिलेक्ट करेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी कर रखा है, सेम तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे अदर डिटेल है, तो यहाँ पे कुछ आप लोगों की डिटेल पूछी गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, सॉरी, यहाँ पे एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरा यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। या तो डिटेल फिल करने के बाद आएगा यहाँ पे कॉलेज एंड यहाँ पे प्लेस नेम, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, मैं फिल कर लेता हूँ क्लास, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद तो फिर भी नहीं आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा डिसेबल है यहाँ पे, अगर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन फिल करने के लिए, यस या नो करने के लिए जवाब है, तो आप लोग यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, ठीक है, और डिटेल है। तो यहाँ पे सिंपल अगर SC ST, सॉरी, तो यहाँ पे मैं जो जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है, वो कैटेगरी मेरी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। अगर आप लोग SC ST OBC PWD कैंडिडेट है, तो आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, यस करने के लिए। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल आप लोग नो कर देंगे, तो फिर ये ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यस करते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोग यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पे पूछा है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग बिलोंग, ठीक है, तो कहाँ पे किस स्टेट में आप लोग लेना चाहते हैं, तो अपना स्टेट आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट में आप लोग अपनी प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर आपका कोड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे सेंटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना फिजिकल क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास टूल वो सिलेक्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सेंटर या ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेंटर रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना, तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो जो भी लैंग्वेज नॉलेज है आपके पास वो लैंग्वेज नॉलेज आप लोग फिल करेंगे। जैसे हिंदी, हिंदी में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है, ठीक है। सेकंड कोई लैंग्वेज है तो वो भी आप लोग देंगे, इंग्लिश, जिसमें कि आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देंगे। थर्ड कोई लैंग्वेज है वो भी देंगे। बाकी सारी डिटेल आप लोग को वन बाय वन फिल करने के बाद यहाँ पे आपको इसको वैलिडेट करना है। जैसे आप लोग इसको वैलिडेट करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन जैसे अपनी एजुकेशन आप लोग फिल करके सबमिट करते हैं, ठीक है, एजुकेशन हो गया और आपका लैंग्वेज नॉलेज, ठीक है, और प्री एग्जाम की डिटेल, तो सारी डिटेल फिल करके आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। तो आपको इसको वन बाय वन अच्छे से प्रीव्यू करना है, जो भी डिटेल आप लोगों ने फिल करी है अभी तक। तो वन बाय वन फिल करने के बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों का डिक्लेरेशन के लिए है फिर लास्ट में, ठीक है। वो वन बाय वन चेक करते हुए नीचे आएंगे। अगर आपका सारी की सारी डिटेल आपको की सही है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे आई एग्री कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, और आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत हो जाती है तो आप लोग सिंपल इसको बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा सब कुछ सही है, तो डिक्लेरेशन देंगे, आई एग्री कर देंगे, और यहाँ पे आई कंफर्म कर लेंगे इसको, तो फिर हम लोग इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अपलोड के लिए है डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। सबसे पहले लैब थंब इम्प्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है। इसका जो साइज रहेगा थंब का, वो आपका 20 से 50 के बीच में रहेगा, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ थंब को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रीव्यू के लिए आएगा, तो आपको चेक करना है सही थंब आपका अपलोड क्लियर दिख रहा है तो आप लोग इसको ओके कर देंगे। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, धब्बा या कुछ ब्लर आ रहा है, तो आप लोग इसको क्लीन करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं कोई सेकंड आपका थंब। तो मेरा सही है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आ चुका है, ठीक है। तो प्रीव्यू करके आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन, इसके लिए भी मैं यहाँ पे चॉइस फाइल करूंगा और हैंड डिक्लेरेशन को यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। और इसका साइज रहेगा आप लोगों का 50 से 100 केबी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए रखा है, तो यहाँ पे एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर आप लोग को लिख लेना है इतना सा, ठीक है। तो आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा आप लोग को, ये पूरा पैराग्राफ आप लोग को, ठीक है, आई के बाद अपना अपना नेम लिखना है, और ये पूरा पैराग्राफ लिख के एक व्हाइट पेपर पे जेपीजी फॉर्मेट बना के आप लोग को इसको 50 से 100 केबी के बीच में अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं ओके कर दूंगा।
तो ये भी मेरा अपलोड हो चुका है, प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। लास्ट स्टेप फिर यहाँ पे, ठीक है, अगर आप लोगों की पेमेंट लगते हैं SC ST वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है तो यहाँ पे अपना अमाउंट देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी कोड को फिल करके इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है और वॉलेट है। ठीक है, मैं आपको शेष यही करूंगा कि आपको अपनी नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट कर लेनी है। नेट बैंकिंग ये तो आप लोग अपने डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट करें, बाकी यूपीआई के चक्कर में ना लगे क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। तो हो सकता है कि सर्वर डाउन की वजह से कहीं किसी वजह से, जैसे यूपीआई के सर्वर डाउन ही रहता है, ठीक है, तो पेमेंट बीच में अटक जाती है और फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा फॉर्म तो सबमिट नहीं हुआ लेकिन मेरा अकाउंट से मेरे पैसे कट चुके हैं। तो उस केस में आप लोगों को या तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।